नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए कि सवाल समांतर श्रेणी से संबंधित है। ये सवाल वार्षिक परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि 18, a, b, -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी का प्रश्न है, 2023 में वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 7, 11, 15 और इसको करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि जैसे ये कोई समांतर श्रेणी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये कोई समांतर श्रेणी है। अब इसमें 4 पद लेके पूछा गया है। अब इसको अपन इस पर अप्लाई करके देखते हैं। पहले उसको करने से पहले, सवाल को करने से पहले इस सवाल पर अप्लाई करके देखते हैं कि आपको यदि बाहर वाले 2 पद दे रखे हो और बीच वाले 2 पदों का योगफल पूछा हो तो कैसे निकालना है। देखिए 2 और 8 को जोड़ेंगे, 2 + 8 = 10 और बीच वाले दोनों पदों को जोड़िए, 4 + 6 = 10। अर्थात बीच वाले 2 पदों का योगफल बाहर वाले दोनों पदों के योगफल के बराबर आ रहा है। चलो इनको छोड़िए, दूसरे देखिए। यहां से भाई हो सकता है कि इसमें तो बैठ जाए तरीका। आगे देखिए एग्जांपल में ही, इसी में 2, 4, 6, 8, 10 में बीच वाले 2 पद 6 और 8 है। अपन इन दोनों का योगफल, क्या इन दोनों के योगफल के बराबर आ रहा है क्या? तो 6 और 8 14 होता है और 4 और 10 ये भी 14 होता है इनका योगफल। अर्थात यदि किसी भी समांतर श्रेणी हो तो उसके 4 पदों में से बाहर वाले दोनों पदों का योगफल बीच वाले दोनों पदों का योगफल होता है। तो यहां पर देखिए a प्लस बी का आपसे मान पूछा जा रहा है, अर्थात बीच वाले 2 पद है उन दोनों का योगफल का मान पूछा जा रहा है। तो इसको अपन डायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं कि 18 प्लस माइनस का 3, अर्थात 18 प्लस माइनस का 3। अब यहां पर देखिए 18 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 18 में से 3 जाएगा तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट तरीके से। अब इसी सवाल को समांतर श्रेणी के बेस पर अपन समझते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी का है। यहां तो ये ऑप्शन वाला सवाल है इसलिए अपन ने डायरेक्ट तरीका अपना के इसका आंसर निकाल लिया। लेकिन मान लीजिए यही प्रश्न आपका सब्जेक्टिव वाले प्रश्नों में आ जाए, यानी लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, दीर्घ लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्नों में आ जाए, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। तो यहां पे देखिए इस श्रेणी में प्रथम पद a का मान दिया हुआ है आपको 18 और ये चौथा पद है। चौथा पद का मतलब हो गया a + 3d, इसका मान दे रखा है -3। a का मान 18 है, a + 3d का मान यानी चौथे पद का मान -3 है। यहां से a का मान रखिए 18, तो इसलिए a का मान 18 + 3 गुणा d = -3। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मान निकल के आएगा 3d का, तो 3d = -3 एज इट इज। ये प्लस का 18 है, इसको RHS में ले जाएंगे अपन तो ये हो जाएगा माइनस का, और -3 -18 अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा -21। अर्थात 3d का मान आया -21, इसलिए d का मान आ जाएगा -21/3। क्योंकि 3 यहाँ पे गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा और RHS में ऑलरेडी -21 है तो बटे में 3 आ जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा -7। अर्थात इस श्रेणी का प्रथम पद 18 है, सार्वंतर आ गया -7। तो यहां से दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद जो कि a है, इसलिए का दूसरा पद, और दूसरा पद यहां पे अपन को सवाल में सिंबल के रूप में दिया हुआ है a, इसका मान हो जाएगा a + d। इसको अपन थोड़ा सा डैश के रूप में ले लीजिए। दूसरा पद a' मान लीजिए, तो ये हो जाएगा प्रथम पद प्लस सार्वंतर, और प्रथम पद है अपना 18, ऐसे लिख लीजिए प्लस -7। अब ये 18 और प्लस इंटू माइनस माइनस ये 7 हो जाएगा, 18 - 7 ये आ जाएगा 11। अर्थात जो दूसरा पद है यहाँ पे a,
सवाल में जो सिंबल के रूप में दिया है उसका मान आ गया आपका 11। अब इसी प्रकार श्रेणी का तृतीय पद, इसी प्रकार समांतर श्रेणी का तृतीय पद जो कि सवाल में दिया हुआ है बी के रूप में, यह होता है a प्लस 2d, या फिर दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ सकते हैं अपन, या द्वितीय पद प्लस d, कोई से तरीके से कर सकते हैं अपन इसको। a प्लस डायरेक्ट 2d लिख सकते हैं, या फिर जो दूसरा पद है उसमें सार्वंतर जोड़ सकते हैं। तो ये माइनस का 7, तो ये a अपना है 18 प्रथम पद, प्लस 2 गुणा माइनस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 14, और 18 प्लस इंटू माइनस माइनस का 14, ये हो जाएगा प्लस का 4, अर्थात b का मान आ गया 4, b का मान 4 आ गया और a का मान आ गया 11। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस b का मान क्या होगा, तो a प्लस b तो 11 प्लस b का मान है 4, तो 11 और 4 ये हो जाएगा 15। इस तरीके से भी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका 15 ही आएगा, सी ऑप्शन। 20, 25, इस तरीके से मान लीजिए कोई भी समांतर श्रेणी है, जैसे ये वाला पद कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 5 और बटे 2, यानी 5 और 15 हो जाएगा 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, ये 10 आ जाएगा सीधा। ये बीच वाला कैसे आएगा, ये आएगा बाहर वाले दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग लगा के, अर्थात 10 प्लस 20 बटे 2, 10 और 20 होता है 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, अर्थात ये आ जाएगा आपका 15। इसी प्रकार जैसे 15 और 25 को जोड़ के डायरेक्ट 2 का भाग दे देंगे तो ये बीच वाला पद आ जाएगा, अर्थात 15 प्लस 25 बटे 2, 15 और 25 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20, अर्थात ये आपका आंसर आ गया बीच वाला पद 20। तो इस तरीके से यदि किसी भी समांतर श्रेणी में बाहर वाले दोनों पद दे रखे हो, बीच में एक पद हो, उसका मान निकालना हो तो डायरेक्ट बाहर वाले दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। लेकिन यदि इस तरीके का सवाल आ गया कि समांतर श्रेणी के 4 पद दे रखे हो आपको और दोनों बाहर वाले पद दे रखे हो, तो बीच वाले दोनों पदों का योगफल का तरीका यह है कि बाहर वाले दोनों पदों को जोड़ दीजिए, वो डायरेक्ट बीच वाले दोनों पदों का योगफल आ जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।